नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और आपके लिए एक खुशखबरी भी है। एसएससी जीडी ने अपने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं, कल ही रिलीज़ किए हैं। तो आप जाइए और अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए। स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज देख लीजिए। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम स्टडी विद प्रवीण पर। एम स्टडी विद प्रवीण पर स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल मैथ पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इस सेशन में मैंने टॉपिक लिया रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये मैथ की हमारी 8वीं क्लास है, तो लगे रहिए, जम के लगे रहिए, टेस्ट सीरीज भी देते रहिए। एडमिट कार्ड आ गए। जिस दिन का आपका इंतज़ार था वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, यानी एग्ज़ाम का दिन, जहाँ पे आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। चलते हैं हम इस सेशन में रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। प्रोपोर्शन, रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है तुलना करना, यानी एक्स अनुपात रेशो, एक्स रेशो इसे कहते हैं अनुपात। हाँ, एक्स अनुपात वाई बराबर एक्स बटे वाई, यानी तुलना की जाती है। अगर एक्स में बढ़ोतरी होती है तो वाई में भी बढ़ोतरी होगी उसी रेशो में, तुलनात्मक रूप से। अगर इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर ऐसे दिया हो 3x बराबर 4y, तब हम इसे देखो, x तो x ही रहेगा, y का मैं पक्षांतर करूँगा तो गुणा में तो बटे में आ जाएगी, 4 4 ही रहेगा बराबर के दूसरी तरफ, और 3 का पक्षांतर करूँगा तो ये बटे में बन जाएगी, भिन्न के रूप में लेना हो तो। और दोबारा से इसे वही फॉर्म में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4y बराबर हो जाएगा 3x के। अगर इसे रेशो में लिखना है तो x का मान अगर 4 होगा तो y का मान 3 होगा। x के मान में बढ़ोतरी होगी तो y के मान में भी बढ़ोतरी होगी। कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। देखो, रेशो में केवल समान संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर रेशो चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मैं संख्या ले लेता हूँ कोई 7 और 4, ये दो संख्याएं हैं जो कि रेशो में है। रेशो में है ये दोनों संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं में अगर मैं सेम संख्या से गुणा कर दूं, जैसे मैंने गुणा किया 2 का और मैंने गुणा किया 2 का, तो ये संख्या हो गई 14, रेशो का चिन्ह है बीच में 8। अब ये 7:4 थी, वही रेशो 14:8 भी है। रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ गुणा करने पर, अगर सेम संख्या से दोनों में किया जाता तो। अगर मैं सेम संख्या से दोनों में भाग दे दूं तब भी कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मैंने 14 में 2 का भाग दे दिया और 8 में 2 का भाग दे दिया, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया। कुल मिला के इस जो गुण है ये अनुपात का, इस गुण से बहुत सारे सवाल हल होते हैं। दोस्तों समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि अगर अनुपात में कोई सा भी अनुपात हो, अगर अनुपात में हम सेम संख्या से गुणा कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, तो रेशो चेंज नहीं होता, या सेम संख्या से भाग दे देते हैं तब भी रेशो चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट था मेरा। एग्जाम्पल देखेंगे, रेशो को हल कैसे करते हैं। रेशो यानी अनुपात। ये सवाल है, दो संख्याओं का योग 112 दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल को लिखेंगे 112, बटे में दोनों को लिखेंगे, दोनों का योग, यानी हमें चाहिए 1 यूनिट बराबर या 1 अनुपात बराबर चाहिए। तो ये 5:3 है, यानी 8 यूनिट है ये। हमें यहाँ से जब हम भाग देंगे, या मैं ऐसे करूँ इसे, 8 यूनिट बराबर 112 यूनिट, यू लिख दिया मैंने। 1 यूनिट बराबर हमारे सामने कितना आएगा, 112 बटे में 8। यहाँ से हम इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 14 बार। अब हमें कोई सी भी संख्या ज्ञात करनी हो वो उसी हिसाब से करेंगे। अगर हमें पूछे वो पहली संख्या कितनी है, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 14 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, गुणा करना पड़ेगा, 14 5 70, यानी एक संख्या 70 आ गई हमारी। दूसरी संख्या वो पूछे तो कितनी है, 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 14, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 42। दोनों का योग 112 हो ही जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 112 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ पाए। हम रेशो निकालने के लिए पहले टोटल को लिखेंगे
उस टोटल में से पहले एक यूनिट को निकालेंगे, फिर जैसे वो बोलेगा, अगर पहली संख्या पूछेगा तो उसमें गुणा करके हम पहली संख्या निकाल देंगे, दूसरी पूछेगा तो दूसरी निकाल देंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं, टाइप देखते हैं। ये सबसे सिंपल टाइप का सवाल है। एक रेशो दिया होगा आपको और आपको पूछेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या करना है हमें, देखो इसमें 4 पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, रेशो से इधर, फिर अनुपात रेशो, फिर समानुपात 3 और 8, ये 4 पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो 4 पोर्शन को हल कैसे करते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेशो का मतलब है गुणा करना। तो 0.45 बटे में एक्स, क्योंकि गुणा करना वो बटे करना है, रेशो का मतलब 3 बटे में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें अगर एक समीकरण लेना है तो समीकरण से ही तो एक्स का मान ज्ञात कर पाएंगे हम। तो 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो ये तो 3x आ जाएगा इधर, और 8 का गुणा 0.45 में करेंगे हम तो देखो 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 360 होना चाहिए ये, और 2 अंक बाद ये लग जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा। गुणा कर लेना आप यार, 3.6 हो गया। 3 से इसे काट देंगे तो 1.2 आंसर आ गया एक्स बराबर। कोई दिक्कत आई इस सवाल में? सिंपल था कुछ नहीं, बी आंसर सही है बिल्कुल। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें 4 रेशो दिए रखा था तो बटे में किया 0.45 बटे में एक्स बराबर 3/8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x हो गया। 0.45 का गुणा 8 में करेंगे तो 3.6 हो जाएगा। वहाँ से 3 से 3 काट दिए, ये देखो ये जो 3 है ना बराबर से इधर जाके बटे में आ जाएगा, मैंने सीधे काट दिया है, ये 1.2 आ गया। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 होते हैं तुलना वाले सवाल। एक्चुअली ये करता क्या है कि इस 3 मतलब 2 रेशो दे देगा पहले, 2 रेशो दे देगा बाद में, फिर तीनों में तुलना करवाएगा। सवाल ऐसे आते हैं, अच्छा सवाल है। 3 संख्याओं का योग दे रखा है हमें 172, पहली और दूसरी संख्या दे रखी है 3:5, और दूसरी और तीसरी संख्या दे रखी है हमें 7:6। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो मैं अपनी सुविधा के लिए पहली को फर्स्ट और दूसरी को सेकंड वन लेता हूँ। सॉरी दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या दे रखा है मुझे, ऐसे मानो, फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या दे रखा है मुझे 3:5। ठीक है दोस्तों, और सेकंड और थर्ड का रेशो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये रही, पहली और दूसरी संख्या का रेशो 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो 7:6 है। तो देखो पहली की जगह तो मैंने खाली छोड़ दी, दूसरी जगह पे क्या 7:6 अब दोनों में ये 2 तो कॉमन है ना, दोनों में तो दोनों को सेम होना चाहिए। दो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 7 का गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा कि ऊपर 35 हो जाएगा, और नीचे 5 का गुणा करेंगे तो जिससे क्या होगा नीचे भी 35 हो जाएगा, यानी 2 वाला सेम हो जाएगा। 2 वाला सेम चाहिए हमें, तो हमने इसमें 7 का गुणा किया, इसमें 5 का गुणा किया। और रेशो क्या कहता है, सेम संख्या से गुणा करने पर अनुपात नहीं बदलता। अगर हमने 5 में, इस वाले 5 में 7 का गुणा किया है तो हमें 3 में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रेशो चेंज नहीं होगा। और 7 में अगर हमने 5 का गुणा किया है तो हमें 6 में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रेशो चेंज नहीं होगा। अब देखो 1:2:3 का रेशो क्या आ गया, तो 7:21 तो ये हो गया, अनुपात में 5:7=35, 35 हो गया, और ये हो गया 6×5=30। तो हमारा रेशो निकल के आ गया तीनों का 21, 35 और 30। कितना निकल के आ गया, 21, 35 और 30। अब क्या पूछा है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम, पहले हम देखेंगे 21 और 35 कितने हो गए, 56, 56 और 30 86, यानी 86 यूनिट या एक्स कह ले रहा हूँ मैं, 86 एक्स बराबर होगा 172, क्योंकि टोटल की कही है इसने। तो एक एक्स बराबर कितना होगा
8 दूनी 16 यानी 2 हो रहा है, x बराबर 2। क्या पूछा इसने? पहली संख्या हमारी कितनी है? 21। एक x बराबर 2, तो 21x बराबर कितना होगा? 42। समझ पाए दोस्तों? सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉमन रेशो निकाला। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशो में क्या हो रहा था मेरा, 3:5 तो आ रहा था पहले वाले का, दूसरे वाले का 7:6 आ रहा था। हमें दूसरा हमेशा सेम दिया था, इसलिए इसे सेम बनाना था, तो इधर गुणा 5 का कर लिया मैंने, इधर गुणा 7 का कर लिया। अब ये दोनों सेम हो गए, ये भी 35 हो गया ऊपर वाला भी, और ये भी 35 हो गया। लेकिन रेशो गड़बड़ा गया, तो रेशो को सही कैसे करेंगे? सेम संख्या से गुणा करके। इधर 7 का गुणा किया है तो इधर भी 7 का गुणा करेंगे, इधर 5 का गुणा किया है तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे। ये 7 21 हो जाएगा, ये 7×5 35 हो जाएगा, ये 6×5 30 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 86। तो 86 यूनिट बराबर 172, 1 यूनिट बराबर 2 आ गया। हमें चाहिए 21 यूनिट बराबर, क्योंकि पहली संख्या 21 थी, तो 21 दूनी 42 आ गया। दिक्कत आई कोई दोस्तों? अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में शर्त दी होती है एक विशेष, कि इसमें ये मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है, या फिर ये जोड़ देता है, वो जोड़ देता है। शर्त वाले सवाल, शर्त वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसे देखते हैं हम अच्छी तरह से। एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात दे रखा है 3:4। इसमें 8 लीटर जल मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात हो गया 5:8। मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम x मानेंगे, और x मानेंगे तो हम देखो एल्कोहल को कितना मान लें, 3x, क्योंकि रेशो में दी रखी है। और पानी को कितना मान लें, 4x। कोई दिक्कत? अनुपात को हटाते हैं तो क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, तो 3x बटे में 4x, ये भी तो 3:4 ही होगा। अब ये क्या कह रहा है, शर्त क्या कहती है, 8 लीटर जल मिला दें हम। और जल कौन सा वाला है? रेशो में हमेशा क्रम से होते हैं। 3 दिया एल्कोहल, जल दिया 4, तो 4 में अगर हम 8 लीटर मिला दें तो वो कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। अनुपात को हटाएंगे, बट्टे लगा दें। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 = 24x बराबर 4×5 20x और प्लस का 48, ये गुणा किया मैंने, 4×20 48। यहाँ से 24 में से ये 20 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 4x बचेंगे, तो 4x बराबर 40, तो x बराबर 10 आ गया बच्चों। साथियों, x बराबर 10 आ गया। अब क्या पूछा इसने, मिश्रण की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो, x बराबर मेरा लेकर आया 10। अब मुझे टोटल मिश्रण पूछा है। पहले देखो, 3 तो यूनिट एल्कोहल थी, 4 यूनिट जल था, यानी टोटल कितना था, 7। x बराबर लेकर के आया 1, तो 7x बराबर कितना होगा, 70। 7 का गुणा ही तो करेंगे, 70। जैसे उसने बोला वही काम किया मैंने, वो जैसे बोलता गया वही करता गया, और आंसर आ गया 70। कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए इसे एक क्वेश्चन और समझेंगे इसका। दो संख्याएं 8:5 के रेशो में है। यदि पहली संख्या से 17 घटाया जाता है और दूसरे से 25 जोड़ा जाता है तो ये रेशो हो जाता है। देखो, दोनों संख्याओं को ऐसे ही मानेंगे हम। 8x मान ली हमने पहली संख्या, दूसरी संख्या रेशो में, इसलिए बटे में करेंगे 5x। शर्त क्या कहती है हमें, पहली संख्या में से 17 घटाया जाता है तो माइनस का 17 करेंगे, दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो प्लस का 25 करेंगे। तो ये कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 3 = 24x हो जाएगा। ये 3 का गुणा 8 में करेंगे तो, और 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 × 3 = 51 हो जाएगा, माइनस के ये बराबर से इधर कितना होगा, 1 का गुणा करेंगे तो 5x प्लस का 25, ये हो जाएगा। अगली स्लाइड पे देखूं अगर मैं, तो ये जो 24 है और ये 5 का पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस के 24 हो जाएंगे, यानी 19x आगे x की तरफ, और ये 51 माइनस के इधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी 51 और 25 जोड़ के होगी 76। 19 से 4 और कट जाएगी, यानी x बराबर मेरा लेकर के आ गया 4। उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग कितना है, एक संख्या 8x है, दूसरी संख्या 5x, यानी 13x। 13x तो योग हो गया,
एक एक्स बराबर 4 आ रहा है, तो 13 एक्स बराबर क्या आ गया, 13 चौक 52 आ गया। कोई दिक्कत आई? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, ये आपके लिए होमवर्क है, घबराना बिल्कुल नहीं मत। दो संख्या दे रखी है ए और बी, जिनका अनुपात दे रखा है 5x और 8x मान लेंगे। ए से 5 घटाया जाता है, बी से 3 जोड़ा जाता है, तो ये अनुपात हो जाता है। मूल संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हम x का मान ज्ञात करेंगे, फिर अंतर ज्ञात पूछा है, तो पहली संख्या 5 यूनिट थी, दूसरी संख्या 8 यूनिट थी, तो अंतर कितना हो गया, 3 यूनिट। एक एक्स बराबर हमारा मान लेकर आए, तो 3x बराबर कितना होगा वो हम निकाल देंगे। कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत आए तुरंत कमेंट करना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। दिक्कत के लिए हमेशा कमेंट करते रहिए, पर इस सवाल को कीजिए ज़रूर। हो जाए तो वो भी कीजिए, मतलब आंसर भी दीजिए। मैं आपको दिल यानी रेड रेड क्लिक कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा हो तो। एक कंसेप्ट और है, वेतन में कमी या वृद्धि। कभी कभार सवाल क्या होते हैं कि इसके वेतन में इतनी की कमी होगी, इसके वेतन में उतनी। जैसे कि सवाल ये दिया है, रवि और सुमित का वेतन दे रखा है एक अनुपात में 4:5 में। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन इस अनुपात में हो जाते हैं। सेम उसी की तरह है कि उसमें क्या होता था, इतना जोड़ा जाता है, इतना घटाया जाता है। इसमें भी तो वृद्धि का मतलब ही यही होता है, बल्कि मैं इसे नया टाइप नहीं कहूँगा, उसी का एक टाइप है ये कहूँगा। तो देखो, पहली मैंने मान लिया रवि का वेतन 4x, सुमित का वेतन मान लिया मैंने 5x, क्योंकि रेशो में है तो बटे में लिखूंगा मैं। फिर क्या हुआ, दोनों के वेतन में 6,000 की वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रत्येक लगा हुआ, तो दोनों के वेतन में मैंने 6,000 जोड़ दिए। ये करने के बाद रेशो क्या हो जाता है, 35/40। कैलकुलेशन कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 40 गुणा 4x हो जाएगा 160x, 4×16x होता है, मतलब 160x। और 6,000 का 40 में करूँगा तो 6×24 और 4 जीरो आ जाएंगे, यानी प्लस का 24 और 4 जीरो, बड़ी संख्या बननी है। बराबर में 35 का गुणा 5 में करूँगा तो 175 होता है। 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 175। और 6,000 का गुणा 35 में करूँगा तो 35 दूनी 70, 7 210, 210 और 3 जीरो और यानी 4 जीरो आ जाएंगे। यानी अगर मेरा कितना आ गया, मैं तुम्हें बताता हूँ, 160x माइनस के 240 4 जीरो बराबर 175x, ये माइनस के नहीं है, प्लस के है दोस्तों, क्योंकि 6,000 प्लस था, ये भी प्लस है, प्लस के 210 पे 3 जीरो। अब देखो ध्यान से, 160 को मैं बराबर से इधर लेके आऊँगा तो ये 175 यानी 15x बचेगा। इतना तो कैलकुलेशन समझते ही होंगे आप। अब 240 है ये, और ये 210 है, तो कितना बचेगा, 30,000, क्योंकि हज़ारों में बात हो रही है, 30,000 बचेगा। ये 15 से ये चले जाएगा 2,000, एक्स बराबर कितना आ गया, 2,000। अब मुझे क्या पूछा है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो सुमित का पहले का वेतन तो मुझे बताओ। एक्स बराबर है मेरा 2,000, जो कि मेरा निकल के आया है। सुमित अमित ये रवि का वेतन 4 है, सुमित का वेतन 5 है, 5 यूनिट। तो एक्स बराबर 2,000 है, तो 5x बराबर कितना होगा, 10,000 होगा। तो सुमित को पहले 10,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन इसने कहा बढ़ा हुआ वेतन बताओ, तो 6,000 रुपये की उसकी वृद्धि हो गई। सुमित को पहले 10,000 रुपये मिल रहे थे, 6,000 रुपये और बढ़ गए, तो कितने हो गए उसके, सुमित के 16,000। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। तैयारी करते रहिए, जम के करते रहिए, यही समय है। ये स्लाइड पूरी हो चुकी है, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के सामने एक रेड बटन मिलेगा आपको, उस रेड बटन को दबाइए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।